हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमें दिखाई देता है कि मिंचुअल तो बहुत ज्यादा आराम से अपने घर में सो रहा था और फिर जैसे अगले सेकंड उसकी नींद खुलती है वो तुरंत अपने फोन को देख के बोलता है कि भला अभी कितना बज रहा होगा। और फिर जैसे उसे दिखाई देता है कि अभी तो सवेरे के 7:30 बज रहे थे, वो आगे बोलता है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हें अपने अलार्म के बजने के पहले ही उठ गया हो। और फिर आगे ये भी बोलता है कि हिसो अभी तो तुम्हें बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करना चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारे हस्बैंड ने अभी तो अपनी नींद को भी सेक्रीफाइस कर दिया है, वो भी बस ये देखने के लिए कि भला तुमने मेरे मैसेज का क्या रिप्लाई दिया होगा। और फिर आगे ये सोच के भी खुश होने लगता है कि भला अभी इसका रिएक्शन क्या होगा जब उसने ये देखा होगा कि भला भी उसके हस्बैंड ने उसे सामने से मैसेज कर दिया है और भला भी उसके पूरी बॉडी में क्या सेंसेशन फील कर रही होगी। और फिर आगे ये भी बोलता है कि भला इसने भी मुझे क्या रिप्लाई किया होगा कि ठीक है मिंचुअल, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और क्या हम लोग वापिस से रिस्टार्ट करें। नहीं, इसमें तो बहुत ज्यादा प्राइड है। तो फिर क्या इसने मुझे रिप्लाई किया होगा कि ठीक है मैं तुम्हें बस आखिरी बार माफ करती हूँ और अब आगे से तुम मिंचुअल ऐसा मत करना, ठीक है। तो फिर अब तुम भला घर में कब वापिस आ रहे हो। और फिर आगे ऐसे खुश होते हुए बोलता है कि मेरे लिए तो कुछ भी मैटर नहीं करता कि भला उसने मुझे क्या रिप्लाई किया होगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो तो अपने घर में रह के बहुत ज्यादा डेस्परेटली और बहुत ज्यादा पेशेंटली मेरा वेट कर रही होगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो मुझे भी ये पता है कि इसे तो बस एक वुमेन है जो कि वेट ही कर रही होगी कि भला उसका म्यूचुअल भला उसके पास वापस कब आएगा। और फिर जैसे अपने फोन को उठा के देखता है वो तो अगले सेकंड बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे दिखाई देता है कि रिसु ने तो अब तक सब्र होने के बाद भी उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। और फिर आगे इस चीज को देख के बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी जाता है कि वो दहल भला ये क्या हो गया और भला रिसु ने अब तक मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। बट फिर आगे अपने आप को समझाते हुए बोलता है कि ये चीजें तो कोई भी ज्यादा फन नहीं है और हम मुझे तो ये पता है कि रिसु तो बस एक ओल्ड वुमेन है जिसको तो बस अपने काम और अपने पैसे के बारे में ही सोचता है। तो फिर मुझे पक्का से पता है कि प्रोबेबली रिसु तो बिना अपने मैसेज को और अपने फोन को चेक हुए वो तो पक्का भी अपने काम के लिए निकल गई होगी, इसलिए मुझे इस बारे में थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। और फिर आगे अपने आप को ऐसे समझाते हुए कि रिसु तो मुझे पक्का लंच टाइम तक तो मैसेज कर ही देगी। बट फिर आगे वो बोलता है कि रिसु तुम्हें पता है ना कि तुम जितना देर से मेरे मैसेज का रिप्लाई करोगी मैं तुम्हें सामने से उतना ही देर से मैसेज का रिप्लाई करूंगा, क्योंकि वैसे भी तुम्हें और मुझे दोनों को ही पता है कि मैं तुम्हें हर बार हमारी लड़ाई होने के बाद मैं तुम्हें हर बार सामने से रिच करता हूँ और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और फिर आगे मिंचुअल अपने आप को समझाने के लिए अपने मन में ऐसी खिचड़ी पका के अपने काम में निकल जाता है, जिसके बाद सीन दूसरी तरफ चेंज होता है और हम तहा को देखते हैं जो कि अब अपने घर में वापस आ गया था। और फिर तभी तहा को दिखाई देता है कि उसने थोड़े टाइम पहले अपने जिस सामान को जिस तरीके छोड़ के गया था उसका सामान अभी उस तरीके से पड़ा नहीं हुआ था। और फिर आगे इस चीज को देख के तो बहुत ज्यादा स्माइल भी करने लग जाता है। और फिर आगे अगले सीन में हमें देखते हैं कि तहा ने तो भी अपने कपड़ों को चेंज कर लिया था और वो भी बुक को रीड कर रहा था। और फिर जब जय उसके सामने आता है वो जय की फेस को देख के बोलता है कि जय अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने तो अपने वेकेशन में कुछ ज्यादा ही फन किया है और भला भी तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है। जिसपे जय उसे बताता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो क्योंकि मैंने तो बस अपने प्यार के चक्कर में ऐसी थोड़ा सा मार खा लिया था, इसलिए तुम्हें इस बारे में थोड़ा भी चिंता नहीं करना चाहिए। जिसपे तय उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है और वैसे भी तुम्हारे चेहरे में तो ये सारे मार्क्स शूट कर रहे हैं। जिसपे उसे कहता है कि भला तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। और फिर आगे जब तय को बोलता है कि यंग मास्टर भला आप आज यहाँ पे इतने ज्यादा जल्दी से कैसे आ गए हो। और हाँ मुझे तो पहले लगा था कि आप पहले मुझे कॉल करोगे और मैं आपको आधे रास्ते में ही मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। जिसपे तय उसे कहता है कि नहीं तुम्हें सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तभी जिसको सुन के तुझे भी कंफ्यूज हो जाता है। और फिर आगे उससे कहता है कि भला आपने क्या कहा कि आप आज बिजी हो और क्या आपको आज वापिस से उस फ्लावर शॉप में नहीं जाना है जैसे कि आप रोज जाते हो। और आता है कहीं तुम्हें प्लानिंग तो नहीं कर रहे कि तुम अभी अपने इसी प्रीटी फेस का यूज करके इन सारे शूज को सेल करोगे और आगे तुम उसी फ्लावर शॉप में जाके उस लड़की को देखते रहोगे। और या फिर आपने ये डिसाइड किया है कि आप उसी बारबेक्यू शॉप में जाके उस लड़की की मदद करोगे। और या फिर आपने तो आज अपने मन में कुछ ज्यादा ही अलग प्लान को कर लिया है। और मुझे तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से पता है कि आप तो पूरे दिन भर में तब तक आराम नहीं करते हो जब तक आप उस लड़की को उतना देख नहीं लेते हो जितना कि आप उसको देख सकते हो। और मुझे तो ये भी पता है कि आपकी तो जान ही चले जाएगी जब तक कि आप उस लड़की से दिन भर में नहीं मिलते हो तब। और आप तो उस लड़की हिस्सों को तब तक देखते हो जितना कि आप उसको दिन भर में देख सकते हो। फिर भला आप आगे क्या करने वाले हो। तभी तह उसे बताता है कि तुम ये सब जो सोच रहे हो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर तुम ये सब बहुत ज्यादा गलत चीजों को सोच रहे हो। तभी चीज को सुन के तुझे भी कंफ्यूज हो जाता है कि भला आप ये सब क्या कह रहे हो और क्या आप आज उस लड़की से मिलने के लिए नहीं जा रहे हो। इस पे उसे बताता है कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि आज मैं फिलहाल के लिए मैं आज के दिन के लिए आज मैं उस लड़की से मिलने के लिए उसके पास नहीं जाने वाला हूँ। और ऐसा तो बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए बोल रहा था। और फिर अगले सीन में हमें देखते हैं कि जिस साइड तह ये सब बोल रहा था वही दूसरी तरफ रिसु से अपने फोन में देखते हुए तह का ही वेट कर रही थी। और फिर आगे वो तह के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा ब्लश भी कर रही थी कि भला भी मुझे आगे क्या करना चाहिए। और वो ऐसा अपने पास के सीन के बारे में याद करते हुए बोल रही थी जहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जब आज के ही दिन में जब वो और तह बहुत ज्यादा आराम से सो रहे थे तभी फिर जब रिसु की नींद खुलती है तभी तह उसे कहता है कि रिसु क्या तुम्हें अभी और ज्यादा नहीं सोना चाहिए। बट फिर जब रिसु उठ के अपने फोन को देखते उसे दिखाई देता है कि अभी तो उसके काम में जाने का समय हो गया है। वो अगले सेकंड अपने जगह से उठती है और फिर आगे तह को ये बोल के कि तह सॉरी, अगर तुम्हें आराम करना है और अगर तुम्हें यहाँ पे सोना है तो तुम आराम कर सकते हो, बट अभी मुझे अपने काम में जाना होगा क्योंकि अभी मुझे मेरे काम में जाने के लिए लेट हो गया है। जिसपे तय उसे कहता है कि क्या तुम आज भी यहाँ पे रुक के अपने काम में नहीं जा सकती। जिसपे उसे कहती है कि नहीं आज मैं वापस अपने काम को लीव नहीं
कर सकती क्योंकि मैंने तो थोड़ा टाइम पहले ही अपने काम को बार बार स्किप कर दिया है। और तहा जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे लिए किसी और दिन ब्रेकफास्ट बना लूंगी। और फिर आगे अपने इसी सीन के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए भी बोलती है कि तहा तुम तो बहुत ज्यादा शौक में होगे ना, क्योंकि पहले तो मैंने तुम्हें अपने घर में ये बोल के बुलाया कि मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाना चाहती हूँ, बट फिर आगे तो मैंने तुम्हें थोड़ा भी खाना नहीं खिलाया और हम लोगों ने तो कुछ ज्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड कर लिया। और तहा मुझे तो मेरी उसी करतूत के लिए तुमसे अपोलोजाइज भी करना चाहिए। और फिर आगे इसी बारे में सोचते हुए तहा को सॉरी का मैसेज भी करती है। और फिर आगे साथ में ये भी लिखती है कि तहा ठीक है, तो फिर जब तुम अगली बार मेरे घर में आओगे तब मैं तुम्हारे लिए वापस से ब्रेकफास्ट बना दूंगी। बट फिर जब वो इस मैसेज को भेजने के लिए साइड में क्लिक कर ही रही थी तभी उसके हाथ अपने आप से रुक जाते हैं और वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि क्या मुझे इस मैसेज को भेजना चाहिए कि भी नहीं तहा को, क्योंकि मैं खुद एक कंफ्यूजन में हूँ। क्योंकि अगर मैंने तहा को ये मैसेज भेजा तो फिर क्या हम लोगों के बीच में आगे कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगी। और मैं भी अगर मैंने तहा को वापस से मैसेज भेजा तो फिर क्या तहा को ये लगेगा कि मैं वापस से उसे ये हिंट दे रही हूँ कि उसे मेरे घर में आके वापस से टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिसके कारण हम लोग वापस एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर पाए। बट फिर आगे बोलती है कि चाहे मैं इस बार में कुछ भी बोल दूं, बट मुझे भी ये पता है कि जब भी मैं रात को अकेले टाइम स्पेंड करती हूँ तब तो मैं यही होप करती रहती हूँ कि तहा तुम भला मेरे पास वापस से कब आओगे। और मुझे तो ये भी याद है कि जब मैंने तहा तुम्हें पहले ये बता दिया था कि हम दोनों की जो रिलेशनशिप है वो फिजिकल रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ नहीं है, तब तो तुमने उस बात को इग्नोर करके भी मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छे से टाइम को स्पेंड किया और तुमने तो मेरी उन्हीं सारे बेकार रातों को बहुत ज्यादा अच्छे से भर दिया था, वो भी बहुत ज्यादा प्यार से। और फिर आगे उन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए प्रेजेंट में बहुत ज्यादा ब्लश भी करने लग जाती है। और फिर आगे ये भी बोलती है कि क्या सारे लोग इसी चीज को फिजिकल अटैचमेंट बोलते हैं। और तहा मुझे ये भी पता है कि जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो और ज्यादा चाहती हूँ कि तुम मेरे पास और ज्यादा रहो। बट फिर आगे थोड़ा सा रुक के बोलती है कि मुझे पता है कि मैंने पहले तुम्हें प्रॉमिस किया था कि हमारी रिलेशनशिप इस चीज से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी, बट अगर अभी हम लोग इस तरीके से रह रहे हैं और अगर हम लोगों ने आगे ऐसे ही बिना एक दूसरे को डेट किए ऐसी रात में बहुत ज्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड किया तो फिर क्या है हमारी रिलेशनशिप को और क्या हमारी डेटिंग के स्टार्ट होने के पहले ही हमारी लव स्टोरी का एंड नहीं है। और फिर आगे ऐसी बैठ के थोड़ा सा ये भी सोचने लग जाती है कि अगर मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो शायद से तुम इस बारे में ही सोच रहे होंगे कि हम लोगों की जो रिलेशनशिप है जो कि बस डिजायर के बेस में ही बन रही है, ना कि एक दूसरे के प्यार और अफेक्शन के बेस में बन रही है। क्या हम दोनों का सब करना हमारे स्टोरी के स्टार्ट होने के पहले ही उसका खत्म करना नहीं होगा। और शायद से तुम भी ये सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा इजी बिहेव कर रही हूँ। और फिर आगे होता है कि फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ये भी बोलती है कि अगर अभी मैं इन सारी चीजों को हटा भी दूं तो फिर अभी तुम जो अडल्ट हो और अभी तुम जो अपने यूथ में हो तो फिर क्या अभी तुम्हारा करियर और तुम्हारा जो अपने करियर को लेकर पैशन है वो कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा होगा। और क्या तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा आगे बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होगा। और अगर अभी तुम जो अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हो अगर हम दोनों ऐसे दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रहे तो फिर क्या तुम ऐसे ही बहुत ज्यादा जल्दी मेरे से बोर और मेरे से बहुत ज्यादा जल्दी टायर्ड तो नहीं हो जाओगे। और फिर आगे जब इसे शांत होकर इन सारी चीजों के बारे में सोच रही थी तभी हमें बैकग्राउंड से बताया जाता है कि शायद से तो हिसोबिया भी यही चाह रही थी और रूबिया भी यही वांट कर रही थी कि अगर वो दोनों ऐसे आगे बढ़ते रहे तो फिर तहा तो बहुत ज्यादा जल्दी उससे बोर्ड हो जाएगा और वो तो शायद से उसे बहुत ज्यादा जल्दी वॉक अवे करके उसको छोड़ देगा। और शायद से तो यही बहुत ज्यादा बेस्ट चीज है जो कि भी वो दोनों के साथ हो रही है। और फिर जब इसे ऐसे अपने होता है कि प्यार के बारे में सोच रही थी तभी फिर आगे सीन ऐसे चेंज होते रहते और हम देखते हैं कि हिसो अपने काम के करते हुए ऐसे अपने फोन में भी देखे जा रही थी कि क्या तहा ने उसके मैसेज को देखा। और जब आगे वो ऐसे अपने काम को कर रही थी और अपने फोन की तरफ देखते हुए यही देखे जा रही थी कि क्या तहा ने उसको मैसेज किया तभी उसे दिखाई देता है कि ये चीज तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है कि अभी उसको तहा को मैसेज किया बहुत ज्यादा टाइम हो गया है पर अब तक इतने टाइम होने के बावजूद भी तहा ने तो उसके सॉरी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। और वो तो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान भी होने लग जाती है। बट फिर तभी सीन दूसरी तरफ चेंज होते हम देखते हैं कि जब यहाँ पे हिसो तहा के मैसेज का वेट कर रही थी तभी यहाँ पे दूसरी तरफ मिंचोल तो अपने फोन की तरफ ही देखे जा रहा था कि कहीं उसको हिसो का मैसेज आया कि नहीं। और जब वो ऐसे हिसो का वेट कर रहा था तभी पीछे से उसके ऑफिस का साथी आके उसको बोलते कि मिंचोल क्या तुम अभी बिजी हो और मिंचोल भला तुम अभी किसके मैसेज का वेट कर रहे हो। तभी उसे कहता है कि भला तुमने ये क्या कहा, जिसपे वो आदमी उसे बताता है कि अरे मुझे तो बस ऐसा इसलिए लगा क्योंकि तुम तो अभी बहुत ज्यादा अच्छे से अपने फोन की तरफ देख रहे थे, कहीं किसी ने तुम्हारे पैसों को लेके कोई तुम्हारे पैसों को लेके भाग तो नहीं गया। और फिर तभी उसके मुंह से ये चीज को सुन के तो तहा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाता है और फिर आगे उसे कहता है कि वेट भला मैं भला क्यों किसी का वेट करूंगा और तुम भला सब किसके बारे में बोल रहे हो। और फिर आगे उसे ऐसे ये बोल के कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें अपने काम में ध्यान देना चाहिए ना कि मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करना चाहिए। मिंचोल उस जगह से चले जाता है और फिर तभी सीन चेंज होता है और हम मिंचोल के ऑफिस के नीचे का सीन देखते हैं जहाँ पे ब्रेक के टाइम में उसी के ऑफिस के कुछ आदमी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, जहाँ पे एक सीनियर आदमी अपने जूनियर को बोलता है कि तुम्हें पता है जूनियर अभी तुम्हारी बहुत ज्यादा सी एज है जहाँ पे तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, तो फिर भला तुम इस टाइम पे किसी बहुत ज्यादा अच्छी लड़की को देख के उसे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो अभी इस पे जूनियर उसे कहता है कि अगर आपको मेरे बारे में इतनी ज्यादा चिंता हो रही है तो फिर आप भला अपनी किसी जान पहचान की लड़की से भला मैं इंट्रोडक्शन क्यों नहीं करवा देते हो। जिसपे उसे कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें अपने सर्कल की किसी लड़की से तो बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाने लग जाता। और फिर आगे जब वो दोनों ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे तभी वहाँ पे खड़ा दूसरा सीनियर दोनों को कहता है कि भला तुम दोनों इतना क्यों टेंशन में आ गए हो, क्योंकि हमारे ऑफिस में ही बहुत सारे लोग हैं जिनसे तुम लोग मिल सकते हो और जिनसे तुम लोग बहुत ज्यादा बातचीत करके अपने मामले
मामले को आगे बढ़ा सकते हो। तभी अपने बॉस ये बारे में सुन के कि वो अपने ऑफिस में किस लड़की को ढूंढे, वो लड़का उस आगे इस कहता है कि भला आप किस बारे में बात कर रहे हो, जिसपे सीनियर से बताता है कि अरे क्या तुम्हें याद नहीं, वो वही लड़की जो बहुत ही ज्यादा थोड़े टाइम पहले मिंचल का पता पूछते हुए हमारे ऑफिस में आई थी। तुम याद नहीं वो लड़की तो कितनी ज्यादा प्रीटी थी। और बाय द वे तुम्हें पता है भले ही मिंचल का गुस्सा और उसका बिहेवियर कितना ही ज्यादा खड़ूस हो, पर उसका तो लड़कियों में टेस्ट कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा अच्छा है। और शायद से यही वर्जन है जिसके कारण वो लड़की तो मुझे मिंचल की फैमिली की बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और बाय द वे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो वो लड़की तो बहुत ज्यादा प्रीटी थी। और फिर आगे ऐसी सो की तारीफ करते हुए भी बोलता है कि उस लड़की के फेस के साथ साथ तो उसका फिगर भी बहुत ज्यादा प्रीटी था। और मुझे तो ये भी लगता है कि सियोंग वो लड़की तो पक्का तुम्हारे एज की भी होगी, तो फिर भला तुम उससे क्यों नहीं बातचीत करते। बस फिर जब वो लोग ऐसी बात कर रहे थे तभी वहाँ पे मिंचल आ जाता है, जिसको देख के सीनियर कहता है कि ये लो हम लोग शैतान की बात ही कर रहे थे कि शैतान तो हमारे सामने ही आ गया है। और फिर जब ऐसे ही थोड़ा टाइम मिंचल वो लोगों के पास में आके खड़ा हो गया था तभी वो सीनियर मिंचल से पूछता है कि मिंचल तुम्हें वो पर्सन याद है जो कि तुम्हारा पास था पूछते हुए थोड़े टाइम पहले हमारे ऑफिस में आई थी, जिसपे उसे पूछता है कि भला तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी वो सीनियर उसे वापस से बताता है कि अरे मैं उसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, अरे वही लड़की जो लड़की बहुत ज्यादा प्रीटी थी। और फिर आगे वो सीनियर ऐसी सो की तारीफ करते हुए मिंचल को भी बोलता है कि वो लड़की तो बहुत ज्यादा प्रीटी थी। और मिंचल तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम उस लड़की का इंट्रोडक्शन हमारे सियोंग से करवा सकते हो। और हॉनेस्टली जब वो लड़की हमारे ऑफिस में आई थी तब तो मैं उसको देख कितना ज्यादा शौक हो गया था कि मैं तो उसकी प्रीटी फेस अपने आंखों को भी नहीं हटा पा रहा था। तभी जूनियर कहते हैं कि चीफ भला पे सब क्या कह रहे हो और भला मैंने सब कब कहा। बट फिर आगे लोग इन सारी बात को इग्नोर करते हुए हिसो की तारीफ में बहुत ज्यादा बातें करने लग जाते हैं कि हिसो इतनी ज्यादा प्रीटी थी और वो इतनी ज्यादा प्यारी थी, जिस चीज को सुन के तो मिंचल को पूरा फेस ही बिगड़ गया था। बट फिर आगे हम देखते हैं कि उन सारे लोगों में से एक लड़का बोलता है कि वो लड़की तो इतनी ज्यादा प्रीटी थी कि उस लड़की ने तो पक्का जरूर से अब तक एक बहुत ज्यादा रिच ओल्ड आदमी को फंसा के पक्का वो अब तक उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबली रह रही होगी। और तभी इन सारी बातों को सुन के तो मिंचल का चेहरा तो पूरा बिगड़ गया था। और फिर आगे मिंचल की सिलेक्शन के साथ चैप्टर पे खत्म होता है। तो गाइस अब आगे स्टोरी में क्या होगा इसी चीज को हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो इस एपिसोड को बहुत ज्यादा जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।